बीते 48 घंटों से यूक्रेनी धरती पुतिन के बारूदी प्रकोप से धधक रही है। कीव, खार्किव समेत दक्षिण पूर्वी रूस के कई प्रांतों में कोहराम मचा है। वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार बैकफुट पर है। ऐसे में अब जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ एटमी षड्यंत्र रचा है, जिसका मकसद है परमाणु प्लांट में विस्फोट करना और रेडिएशन के जरिए तबाही मचाना। इसके साथ साथ यूक्रेनी फौज रूस के एनर्जी इंफ्रा को भी निशाना बना रही है। मगर यूक्रेन के इस दांव से न सिर्फ रूस बल्कि यूरोपीय देश भड़के हुए हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ वक्त पहले तक जिस कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का दबदबा था, कुर्स्क के कई इलाकों को यूक्रेन ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड सरेंडर करने पर मजबूर हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुर्स्क के कई इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे तक हट चुकी है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? बीते 48 घंटों से जारी पुतिन का आसमानी प्रतिशोध। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के आधा दर्जन प्रांतों पर पुतिन ब्रिगेड ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। कीव, खार्किव, निप्रो और ज़ेपोरिज़िया में एटमी बम वर्षकों के जरिए क्रूज मिसाइल दाग रही है। तो वहीं यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले भी किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूसी सेना पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बारूद बरसा रही है। बस इसी बारूदी प्रहार के चलते यूक्रेन बैकफुट पर आ चुका है। जेलेंस्की ब्रिगेड के हौसले पस्त हो चुके हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि जंग में हार की कगार पर पहुंचे जेलेंस्की ने एटमी षड्यंत्र का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जानते हैं कैसे? रूस यूक्रेन में मौजूद एटमी प्लांट को दहलाकर। दरअसल जेलेंस्की के टारगेट पर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। पहला टारगेट ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा टारगेट कुर्स्क का कोर्चातोव परमाणु पावर प्लांट। दरअसल कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई बार यूक्रेनी सेना ने कोर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की थी। यूक्रेन के इस हमले में कोर्चातोव एटमी प्लांट को नुकसान भी हुआ था। हालांकि कोर्चातोव प्लांट पर यूक्रेनी हमले के फौरन बाद रूसी सेना ने पलटवार किया और कुर्स्क से यूक्रेन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा अब यह आशंका जताई जा रही है कि जेलेंस्की का फोकस कोर्चातोव एटमी प्लांट के बजाय ज़ेपोरिज़िया में शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि ज़ेपोरिज़िया यूक्रेन का ही प्रांत है। भले ही इस पर कंट्रोल रूसी सेना का है, मगर कुर्स्क के बजाय ज़ेपोरिज़िया पर अटैक करना यूक्रेन के लिए आसान है। दरअसल बीती रात ज़ेपोरिज़िया के परमाणु प्लांट और उसके आसपास भीषण हमले हुए। गौर करने वाली बात यह है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हमले से पहले बिजली सप्लाई काटी गई। दावा है कि 330 केवी की हाई वोल्टेज लाइन को काट दिया गया। इस पावर कट के बाद ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हवाई हमला किया गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट को ब्लैकआउट क्यों किया गया।
आखिर किसने 330 केवी की हाई वोल्टेज लाइन को डैमेज किया? हालांकि रूस का आरोप है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई काटकर यूक्रेन ने हमले किए, और वो भी पुख्ता प्लानिंग के जरिए। ताकि हमले के बाद ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट में विस्फोट हो और इस धमाके के साथ एटमी रेडिएशन रूस समेत पूरे यूरोप में फैल जाए, ठीक वैसे ही जैसे 8 दशक पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी में फैला। रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह एटमी प्लांट को टारगेट किया जा रहा है, उससे आईएईए के भी होश फाख्ता हो चुके हैं। लगातार आईएईए रूस और यूक्रेन में मौजूद एटमी प्लांट की निगरानी कर रहा है। जहां 2 सितंबर को आईएईए के चीफ राफेल ग्रॉसी ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया, वहीं 27 अगस्त को ग्रॉसी पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में मौजूद कुर्चातोव एटमी प्लांट पहुंचे ताकि हालात का जायजा ले सके। हैरानी इस बात की है कि जहां एक तरफ एटमी प्लांट पर हमले का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के एनर्जी इंफ्रा पर भी यूक्रेनी सेना लगातार हमले कर रही है। चंद रोज पहले ही रूस के 12 प्रांतों में मौजूद रूस के ऑयल डिपो गैस प्लांट को निशाना बनाया गया। रूस के एनर्जी इंफ्रा पर यूक्रेन के लगातार हमलों से यूरोप के कई देश भड़के हुए हैं। हंगरी ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि रूस की ऑयल सप्लाई ठप हो गई तो वो तबाह हो सकता है। जानते हैं यूरोपीय देश क्यों सहमे हुए हैं। दरअसल यूक्रेनी हमले से रूसी ऑयल रिफाइनरीज में उत्पादन लगातार घट रहा है। रूस की कई बड़ी रिफाइनरीज की यूनिट बंद हो चुकी हैं, जिसके चलते कई देशों में तेल के दाम बढ़ने की आशंका है। बस इसी के चलते हंगरी जैसे कई यूरोपीय देश यूक्रेन के हमलों की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय रीजन में ऑयल और गैस की सप्लाई में रूस दूसरे पायदान पर है। ऐसे में अगर यूक्रेन ने हमले नहीं रोके तो इसका असर जल्द ही नेटो के कुछ देशों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।